आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, स्वनिरुद्धम्य आउए कस्य हेउम पुरा काउम जोगक्षेमम न संविदे। आदमी को अपने जीवन के बारे में ध्यान देना चाहिए कि मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ हूँ, आगे मुझे किधर बढ़ना चाहिए। मैं 2 बरस पहले जहाँ था वहीं का वहीं हूँ या कुछ आगे बढ़ा हूँ, और आने वाले समय में मुझे किस दिशा में विकास करना है। आदमी को ह्रास की ओर तो जाना ही नहीं चाहिए, जितना संभव हो सके विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र में कहा गया, योगक्षेमम न संविदे। योगक्षेम, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के जीवन के 75 वर्षों के संदर्भ में हमारे धर्म संघ में एक वर्ष की आयोजना की गई थी, जिसका नाम था योगक्षेम वर्ष। योग अप्राप्तस्य प्रापणम योग है, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमम। जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। हम विकास की बात करते हैं, विकास गलत खराब दिशा में भी हो सकता है और विकास अच्छी दिशा में भी हो सकता है। तो यह विवेचन करना बहुत जरूरी होता है कि कदम किधर आगे बढ़े। रक्षा करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा भी की है तो भी अच्छा काम हो गया, और आगे बढ़ जाए, बढ़ा दे, फिर तो कहना ही क्या। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने बहुत विकास किया, अपने धर्म संघ में विकास का प्रयास किया, और स्वयं ने कितना विकास किया कि तेरा पंथ में अभूतपूर्व कार्य कर दिया। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास में आज तक एकमात्र गुरुदेव तुलसी ही ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने आचार्य पद का अपने जीवन काल में विसर्जन कर दिया, परित्याग कर दिया, और अपने युवाचार्य को अपने सामने आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। आज जो विकास महोत्सव हम मना रहे हैं, वह विकास महोत्सव मानो त्याग से निकला हुआ है, विसर्जन से निकला हुआ है। अगर आचार्य तुलसी आचार्य पद का विसर्जन नहीं करते तो ठीक है, उनका पट्टोत्सव तो उनके जीवन काल में आशा है मनाया जाता रहता, पर उनके महाप्रयाण के बाद उनका पट्टोत्सव कितना क्या मनाया जाता, एक प्रश्न है। परंतु उन्होंने जीवन काल में त्याग किया। उस त्याग का मानो एक प्रताप है कि आज उनके महाप्रयाण के 23-24 वर्षों के बाद भी उनका वह पट्टोत्सव का दिन किसी रूप में और विकास महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो आचार्य तुलसी ने कितना विकास किया कि त्याग की दिशा में वे कितने आगे बढ़ गए थे। वरना मुश्किल काम है सत्ता हाथ में आने के बाद उसको छोड़ देना,
कुछ कठिन काम हो सकता है। आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन किया और फिर कहा अब मेरा पट्टोत्सव नहीं मनाया जाना। आश्रय बात तो बढ़िया थी, बहुत बढ़िया बात थी। जब आचार्य पद मैंने छोड़ दिया, फिर मेरा आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का मतलब क्या है? मैंने छोड़ दिया है। बात बिल्कुल संगत थी, परंतु अब जीवन जिन्होंने त्याग किया और विद्यमान है उनका मनाया न जाए, यह भी अटपटी सी बात होती है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की मेधा प्रज्ञा चिंतन जो कुछ भी आश्रय, उन्होंने एक बात रखी कि खैर पट्टोत्सव की बात मान लो, गुरुदेव की इच्छा नहीं तो छोड़ दें, पर इस दिन को तो मनाना है। दिन मनाए विकास महोत्सव के रूप में, और अभी नहीं, लंबे काल तक हमारे संघ में यह दिन मनाया जाता रहे। और विकास महोत्सव की एक स्थापना हो गई और एक महोत्सव जैसे दयाचार्य ने खासकर 3 महोत्सव धर्म संघ में शुरू किए, तो गुणाधिपति तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मानो एक संयुक्त उपक्रम प्रयास से जो भी एक विकास महोत्सव, नया महोत्सव धर्म संघ को प्राप्त हो गया। तो मैंने विकास महोत्सव के संदर्भ में गीत भी रचा है, वो मैं संभवतः थोड़ी देर बाद में गा सकूंगा। और मैंने कुछ साधु साध्वियों समन श्रेणी के लिए निर्देश भी तैयार किए, वो भी थोड़ी देर बाद में बता सकूंगा। अभी हम विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमारे धर्म संघ में विकास का क्रम चलता रहे, हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, दर्शन श्रद्धा निष्ठा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिंग पवेयम। हम आचार चारित्र साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमारी प्रगति तपस्या के क्षेत्र में भी होती रहे, और वीर्याचार हमारी शक्ति हमारी बढ़े और हम शक्ति का सदा अच्छा उपयोग भी करते रहें। यह विकास महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका एक आधार पत्र है, और यह आधार पत्र क्या है? मानो सार भर दिया गया। मैं भाषण में बोलूं या इस पत्र को पढ़ करके सुनाऊं, इस पत्र में सार मानो भरा हुआ है। एक पन्ना है परंतु सार भरा हुआ है। आज विकास महोत्सव का एक आधार पत्र जो यह है वो भी मैं पढ़ करके अब सुनाने जा रहा हूं। अरहम ओम ऐम अरहम नमो अरहंताणम। विकास महोत्सव विक्रम संमत 2051 भाद्र शुक्ला नवमी। विकास का आधार मर्यादा महोत्सव जैसे हमारी संघीय व्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है, वैसे ही विकास महोत्सव संघीय विकास के लिए आधार स्तंभ रहेगा। तेरा पंथ के विकास की मौलिक आधार हैं अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व, अध्यात्म, अप्रमाद। अनुशासन के बिना विकास की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विकास की दिशाएं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य। संघीय विकास के 4 बिंदु हैं: पारस्परिक सौहार्द, सेवा, विहार क्षेत्र, श्रावक समाज की सार संभाल और समृद्धि। सार्वजनिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: जनसंपर्क, साहित्य, वक्तृत्व, संगीत, कला। विकास के साधन शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, स्वाध्याय, आगम अनुसंधान, अहिंसा प्रशिक्षण, व्यवहार प्रशिक्षण, अनुव्रत, प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान, अनेकांत का प्रशिक्षण, प्रयोग। तेरा पंथ धर्म संघ में
जैसे मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा है, वैसे विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा रहे। आचार्य का कर्तव्य होगा कि इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखे। पूरे संघ का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में संभागी रहे। विकास के 3 आयाम हैं: आगे बढ़ना, रुकना, पीछे मुड़कर देखना, समीक्षा करना। विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं। प्रवर्तन और निवर्तन दोनों का समन्वय कर के ही विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोरी विधि उच्छृंखलता का रूप ले सकती है, कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले सकता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से विकास महोत्सव की स्थापना की गई है। इससे धर्म संघ तेजस्वी बना रहेगा। विकास महोत्सव को प्रभावी बनाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के हस्ताक्षरों से यह पत्र मंडित है और आचार्य महाप्रज्ञ जी विकास महोत्सव के एक तरह से प्रणेता, स्थापयिता, निर्माता व्यक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। मेरे हाथों में यह एक ग्रंथ है, आचार्य महाप्रज्ञ स्मृति ग्रंथ। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का वर्ष तो संपन्न हो गया, परंतु वर्ष का मानव परिशिष्ट अभी चालू रहा है और यह आचार्य महाप्रज्ञ स्मृति ग्रंथ इस शताब्दी वर्ष का ही एक उपक्रम है और यह आज लोकार्पित किया गया है। और मुझे यह मौका मिला, मुझे मतलब हम सभी को मिला है, गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष का भी मौका मिला मनाने का और आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी जन्म शताब्दी के वर्ष को मनाने का मौका मिला। और यह जो स्मृति ग्रंथ आया है एक बड़ा ग्रंथ है और मैं कामना करता हूँ इसको पढ़ने से पाठक को अच्छी जानकारी मिल सकेगी। अनेक अनेक व्यक्तियों के परिश्रम से, योग से यह ग्रंथ सामने आया है। तो जन्म शताब्दी वर्ष का जो एक कार्य था वो भी अब मानव निष्ठा को प्राप्त हो चुका है और लोकार्पित हो गया है। और आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य की समिति थी, इधर जैन विश्व भारती संपादक मंडल, चारित्रात्मा, कितनों का योग रहा है। एक ग्रंथ सामने आया है और जैन विश्व भारती जो जुड़ी हुई है ग्रंथ के साथ, और गुरुदेव तुलसी की एक कृति कह दें, एक पथ दर्शन कह दें, एक चिंतन कह दें, एक श्रम कह दें, वो जैन विश्व भारती है। वो साध्वी प्रमुखा जी का ठिकाने का नाम है कामधेनु, तो वो हमारी जैन विश्व भारती भी मानो एक तरह की कामधेनु कही गई है, कामधेनु है। तो एक तेरा पंथ समाज की एक महिमा मंडित, गरिमा गर्भित एक संस्था, एक संपत्ति जैन विश्व भारती है, ऐसा मुझे लगता है। और एक ऐसी संस्था है जैन विद्या के क्षेत्र में काम करने वाली है। आज हमारे इतने आगम हैं जो हाथों में आते हैं, उन आगमों को हाथों में लाने में, जनता तक पहुंचाने में योगदान जैन विश्व भारती का कितना, और कितना साहित्य है और कितने उपक्रम है, साधना आदि आदि के। तो जैन विश्व भारती के जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, तो अध्यक्ष भी हैं, व्यक्ति भी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण संस्था जैन विश्व भारती को माना जा सकता है। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी है, मान्य विश्वविद्यालय भी है। तो एक बड़ी संस्था तेरा पंथ समाज से जुड़ी हुई है। एक कामधेनु कह दें या जय कुंजर कह दें, जय कुंजर एक हाथी है, जय कुंजर है, कामधेनु भी बढ़िया, जय कुंजर भगवती सूत्र में जय कुंजर की बात
तो एक ऐसी संस्था के द्वारा मानो यह सामने लाया गया, यानी प्रकाशित किया गया मान लें, तो यह ग्रंथ आया है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी आज न तो गुरुदेव तुलसी हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष हैं, न आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रत्यक्ष रहे हैं, परंतु स्मृति ग्रंथ है। उनकी स्मृति ऐसे ग्रंथों के माध्यम से या ये ग्रंथ स्मृति में निमित्त बन सकते हैं। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष का एक जो अवशेष कार्य था वो निश्शेषता की स्थिति को अब प्राप्त हो गया है, ऐसा लगता है। एक काम और है, जैन विश्व भारती के जिम्मे का वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय की जो बात है, हालांकि बीच में कुछ अवरोध स्थितियां प्राकृतिक जो भी है, पर एक यह जन्म शताब्दी वर्ष से जुड़ा हुआ एक काम और अभी अवशेष की सूची में है। और कभी ऐसा उपक्रम देखें कि जहां विद्यार्थी ज्ञान को भी पाएं और संस्कारों को पा सकें, अच्छे उनमें संस्कार आ सकें, तो वो उपक्रम भी कभी आंखों से हम देखें कैसे आध्यात्मिक विकास, संस्कारों का विकास हो रहा है। और ठीक है, बीच में श्रेयांशी बहुविघ्नानि के श्रेय के कार्यों में बहुत से विघ्न आ सकते हैं, पर आदमी विघ्नों से हार न माने, विघ्नों से हार न माने, विघ्नों को गले का हार बना ले, विघ्नों से लाभ उठा करके आगे बढ़े। तो एक ऐसा उपक्रम जहाँ ज्ञानवर्धन और संस्कार संवर्धन जैसी क्रिया चले, वो उपक्रम भी जैन विश्व भारती, भले वर्तमान टीम, आगे की टीम जो भी आए, जैसा भी हो, टीम भले बदले पर काम न बदले, काम आगे चलता रहे, काम अच्छा चलता रहे। टीम बदल सकती है पर कार्य तो, टीम तो काम करने वाली है, कार्य कार्य है। तो यह जन्म शताब्दी वर्ष गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का जो आया और बीत भी गया, तो जो अवशेष इस निमित्त से काम अभी अवशेष है, वो भी यथा अवसर निश्चेषता को प्राप्त हो, इस ओर भी हमारे जैन विश्व भारती के कार्यकर्ता लोग हैं, वो ध्यान देते रहें कि काम हमारे सामने है, आगे आने वाले भले ध्यान दें पर काम चलता रहे, यह भी हमारे लिए एक ध्यातव्य बात है। तो ये आज स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। पहले महाप्रज्ञ वाङ्मय की 121 पुस्तकें हुबली में लोकार्पित हो चुकी थी, अब यह भी हो गया है। और हम बड़े इस माने में सौभाग्यशाली हैं कि दो दो गुरुओं का यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का हम सभी को मानो मौका, जो भी इसमें रहे हैं संभागी, जुड़े रहे हैं, उनको मौका मिला है। खासकर मुझे तो मौका मिला ही है, क्योंकि मैं एक निमित्त बना हूँ ऐसे उपक्रमों में, प्रेरणा का, कुछ बताने का, ध्यान देने का, कुछ निमित्त बनो। तो मुझे तो मौका मिला ही मिला है, औरों को भी कितनों को यह मौका मिला है। तो यह एक ग्रंथ सामने आ गया है। जिन लोगों ने परिश्रम किया है, सबके निर्वध्य परिश्रम के अनुमोदना है, मंगल कामना है। और यह ग्रंथ पाठक को अच्छी प्रेरणा देने वाला बने, यह कामना है। तो यह विकास महोत्सव का दिन आया है, और यह भाद्रव का महीना गुरुदेव तुलसी जैसे महान आचार्य, एक मानो साहसी आचार्य, कहाँ दक्षिण भारत में वे पधारे थे। राजस्थान से हमारे धर्म संघ में दक्षिण भारत में पधारने वाले वे तेरापंथ के पहले आचार्य थे। तो दक्षिण भारत में पधारे थे। दक्षिण भारत में क्या, 3 समुद्रों के संगम के मानो पास तक पधार गए थे। तो ऐसे आचार्य श्री जो कोलकाता पधारे थे, हमारे धर्मसंघ के पहले आचार्य थे, जो राजस्थान से पद यात्रा से कोलकाता पधारे थे। तो ऐसे हमारे मानो कुछ कीर्तिमान धर आचार्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, और जिन्होंने कितनों का निर्माण किया, जिन्होंने व्यक्तित्व निर्माण का काम किया, कितनों को प्रोत्साहन देकर, प्रेरणा देकर, पथ दर्शन देकर किस प्रकार आगे बढ़ाया है। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है।
और जो विकास महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है उसमें परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का भी एक योगदान है। तो दोनों गुरुओं से जुड़ा हुआ यह हमारा विकास महोत्सव है। तो विकास के साथ सुरक्षा का भी ध्यान दें कि जो अब तक पा लिया उसकी सुरक्षा करें और आगे बढ़ें। जैसे कोई उत्तराध्ययन सीखे कि 5 अध्ययन सीख लिए, छठा सीखा, 7वां सीखा, 8वां सीखा, 10वां सीखा, 32वां सीखा, आगे आगे सीखता गया, पिछले को भूलता गया, पिछले को भूलता गया, तो आगे तो बढ़ गया पर पीछे वाला रक्षा नहीं की ना। तो हमें विकास ऐसा चाहिए जिसमें पीछे वाले की यथोचित रक्षा भी होती रहे, रक्षा के साथ विकास हो। तो रक्षा के आधार पर होने वाला विकास वो ज़्यादा महनीय हो सकता है। पीछे के विकास को छोड़ता जाए, आगे चलता जाए तो ठीक है, विकास किया वो अच्छा है, पर सुरक्षा का भी योगदान रहे। तो सुरक्षा आधारित विकास वो ज़्यादा गरिमापूर्ण होता है। हम हमारे धर्म संघ में, हमारे जीवन में जो रक्षणीय है उसकी रक्षा भी करते रहें और आगे बढ़ने का यथोचित प्रयास भी करते रहें। तो रक्षा युक्त विकास, रक्षा युक्त विकास ऐसा क्रम चलता है तो आदमी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है और कभी उपलब्धि मान के रूप में वह सामने आ सकता है। तो इसके एक उदाहरण आचार्य तुलसी हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कितना विकास किया, अपने संघ में भी विकास किया। तो ऐसे हम विकास पुरुषों का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं।